है और सारे शहरवासी परेशान हैं। और दूसरा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जो हमारी द प्लूरल्स पार्टी का मुद्दा है, वो होता है रोजगार का। यानी कि हम जो पलायन हो रहा है हमारे प्रदेश से, और जो भी जितने लड़के लड़कियां यहाँ से पढ़ के बाहर चले जाते हैं, पढ़ने भी बाहर चले जाते हैं, नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं, तो शहर से हर एक प्रतिभा निकलती जा रही है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कंपनीज नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, बड़े जो निवेश हो सकते हैं वो नहीं करते। तो बच्चे जाए कहाँ? डिग्री, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके घर में बैठे रहते हैं, मजबूरन उनको यहाँ से निकलना पड़ता है। कुल तो मिलाकर ये चीज समझने की जरूरत है कि एक तरफ जहाँ पार्टियां ये कह रही हैं कि हमने विकास किया है, तो उस विकास की रफ्तार एक तो सबसे पहले बहुत धीमी है, और दूसरी चीज जिस व्यवस्था को लेकर अभी तक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के सभी विधायक, उनको गलतफहमी है शायद, क्योंकि आप जो बता रही हैं वो तस्वीर तो बिल्कुल अलग है। वहां पर काम कुछ हुआ नहीं है और वो काम होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं आप बता रही हैं कि आने वाले दिनों में प्रबल हो जाएंगी। आप युवाओं को लेकर के बताइए, युवाओं को लेकर आपकी क्या तैयारी है? शिक्षा इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उसके साथ साथ रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, तो युवाओं को ध्यान में रखते हुए क्या तैयारियां हैं आपकी? जी, हमारी पार्टी ने सबसे पहले युवाओं को ही ध्यान में रहकर ये योजना बनाई है और सारा रोड मैप तैयार किया है। एक्चुअली जब हमारे युवा आगे नहीं बढ़ेंगे और हमारे युवा का एक जो अपना एक लेवल होता है, एक आमदनी का एक स्केल, एक स्तर होता है कि हमें मिनिमम इतना कमाना चाहिए, जब वो उसकी पूर्ति नहीं होती है तो हर कुछ फिर धीरे धीरे डैमेज होता जाता है। तो बेसिकली जो हमारी पार्टी है उसने जो अभी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें हम मिनिमम 8 लाख गवर्नमेंट जॉब्स और 80 लाख प्राइवेट जॉब देने की बात करते हैं, जिसके लिए पूरे 1 साल का मेहनत है और होमवर्क है। हम ऐसे ही बात नहीं करते, हमने बात की है कंपनीज में, हमने देखा है कि बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में जो जगह है वो खाली पड़ा हुआ है। अगर इन सबको अरेंज कर दिया जाए, और ऑलरेडी बात हो चुकी है काफी अच्छी कंपनी से, तो 3 से 6 महीने के अंदर हमारे काफी युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। आप जो बता रही हैं, इससे अंदाजा हम पिछली पार्टियों के काम का लगा पा रहे हैं कि उन्होंने क्या काम किया है। कुछ काम नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर पिछले विधायकों का ही जिक्र करें तो उन्होंने कितना काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में कितना रोजगार दिया, ये भी बताइए। पलायन की स्थिति क्या है, ये भी बताइए। कुछ नहीं किया है, पलायन ही पलायन है। ये बैठ के आपस अपनी रोटियां सेकते हैं, और जब चुनाव आता है तो जाति पाति धर्म के नाम पर वोटर्स को बांटकर, कुछ अपने बल पर, बाहुबल पर, कुछ अपने धन बल पर ये वोटर्स खरीद लेते हैं, वापस से जीतकर शासन में आ जाते हैं, और इनकी सोच ही नहीं है कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ किया जाए। बहुत ही विकट स्थिति है। तो ऐसे में आपको लगता है कि समझदार जनता के लिए इस समय एक समझदार प्रत्याशी को चुना जाना चाहिए, और इसलिए आपको ये महसूस हो रहा है कि अगर प्राथमिकता विकास है तो विकास के लिए एक अच्छा उम्मीदवार चुनना चाहिए, और इस समय आपकी पार्टी से बेहतर विकल्प शायद उस विधानसभा सीट के लिए हो नहीं सकता है? हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस बात को लेकर, क्योंकि लोग हमसे जुड़ रहे हैं और उनको लग रहा है कि एक अच्छे विकल्प के रूप में ये पार्टी आ रही है। और जिस तरह से इन्होंने प्रत्याशियों का चुनाव किया है, वो ऐसे प्रत्याशी हैं जो पढ़े लिखे होने के साथ साथ कुछ सोच रखते हैं, कुछ काम करने की लालसा रखते हैं, संकल्प लेकर आए हैं। तो हम लग रहा है हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि जनता हमेशा हमारा साथ देगी और हमारा सहयोग। महत्वपूर्ण सवाल हम लेंगे। शुरुआत में इस बात का जिक्र मैंने भी किया कि जब हम इस पूरी विधानसभा का जिक्र करते हैं, नाम ही लेते हैं, तो सबसे पहले याद आता है हर साल की बाढ़ की स्थिति, जिस पर कोई काम नहीं किया है। हर बार इस बात को लेकर के बहस होती है, चर्चा होती है कि यहाँ बाढ़ का पानी इकट्ठा हो जाता है, जिले के जिले डूब जाते हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। आपकी प्राथमिकताओं पर यह होगा अगले साल से, क्या हम इससे राहत पा पाएंगे? खासतौर पर जनता के लिए राहत होगी? बिल्कुल, नए डैम्स बनाने की ज़रूरत है। और जो हमेशा ही हमें बोल दिया जाता है कि आपके यहाँ जो कोसी का पानी आता है बिहार, नॉर्थ बिहार, उसमें डूब जाता है। नेपाल के जो पानी आ जाता है उससे नॉर्थ बिहार डूब जाता है। तो कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप नेपाल सरकार के साथ बिहार सरकार बात करें और दोनों मिलकर जितने पुराने डैम हैं उनको मजबूती दे, और या नए डैम का निर्माण करें और चैनलाइज करें हमारे नदियों को, सो दैट उनका अच्छा से अच्छा उपयोग हो सके। उनको बस हम एक श्राप करके ना छोड़ें, क्योंकि ये तो साल दर साल की बात है और कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो इस तरह का कुछ
इस तरह का कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तो लोग इसको एक अवसर के रूप में लेते हैं कि चलो हमें फंड मिलेगा, हम इतने लोगों को बांटेंगे और इतना पैसा खुद बना लेंगे। इसलिए शायद सरकार इस पे परमानेंट काम नहीं करना चाहती। जो हम देख पा रहे हैं, हमारा सोच है और हमारा ये बहुत सराहनीय है। और जो हम इस समय देख पा रहे हैं वो ये है कि आपने जीतने से पहले ही तैयारियां कर ली हैं, ब्लूप्रिंट तैयार है कि आपको किस तरीके से काम करना है, जो बहुत बेहतरीन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर पल्लवी सिन्हा इस बार की प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ी थी, जो बता रही थी उनके क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से वो बिहार चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत करने वाले हैं। खैर फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।